वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर एक बार फिर से वोटिंग होने वाली है। कौन से महीने के अंदर होगी, कौन सी तारीख को होगी, आगे आपको बताते हैं। कनाडा के अंदर भी वोटिंग होने वाली है। कौन सी और किस प्रकार की वोटिंग होगी, इसका पंजाब को क्या फायदा होने वाला है, ये आपको बताएंगे। पंजाब के अंदर सीएम भगवंत मान के गांव के अंदर जितने भी लोग पहुंचे थे धरना लगाने के लिए, उन सभी के ऊपर पुलिस वालों के द्वारा पानी की बौछारें की गई। लेकिन साथ के साथ ही वहां पर जो पुलिस वाली महिलाएं थी जो ड्यूटी कर रही थी, उनके ऊपर भी पानी की बौछारें की गई। एक नकली निहंग है, उसका भी मामला बहुत ज्यादा आज की तारीख के अंदर वायरल हो रहा है, वो बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके द्वारा अमृतपाल सिंह खालसा और उनकी पार्टी वारिस पंजाब की जथेबंदी को समर्थन दिया गया है। और बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो भी बहुत जल्द अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी के अंदर जाने वाले हैं। इसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर एक डबल इंजन की सरकार है। डबल क्या, इसको 8, 10, 15 इंजन की सरकार बोल लो। अब देखो, देश की राजधानी हो दिल्ली। हाँ, अगर ये वाले जो हालात आप इधर देखो स्क्रीन के ऊपर, ये वाले हालात अगर यूपी, बिहार या किसी और स्टेट के अंदर होते, फिर तो हम कहते कि हाँ भाई, वहां पर जो सरकार है मुश्किल से पहुंच पाई है, इसलिए वहां पर विकास नहीं हो पाया। लेकिन ये जो विकास का मॉडल है, ये विकास का मॉडल दिल्ली का है। दिल्ली के अंदर डबल, ट्रिपल, 4 इंजन की जो सरकारें यहां पर चल रही हैं। भाजपा के 4 इंजन सरकार का कमाल, भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, भाजपा का सांसद। दिल्ली है, ये राजधानी दिल्ली है, कपिल मिश्रा की दिल्ली। ये जो वीडियो आपने देखा है ना, ये दिल्ली के उस विकास का वीडियो है जो केजरीवाल के पहले भी था, केजरीवाल के बाद में भी है, और दिल्ली के अंदर जब मोदी थे तब भी था। विकास नहीं होता, लेकिन विकास के नाम के ऊपर वोट मांगे जाते हैं, विकास के नाम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन यही अगर हम बात कर ले स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो टैक्स है वहां के लोगों के ऊपर लगाया जाता है। वो उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो मिलता है, जितनी भी मेडिकल सेवाएं हैं वो उनको मुफ्त मिलती है। तो इस प्रकार से अगर विदेशों की सरकारें वहां पर रहने वाले लोगों से टैक्स वसूलती हैं तो बदले में उनको सर्विसेज भी देती हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि हमसे टैक्स भी ले रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा दे रहे हैं, प्याज भी महंगा दे रहे हैं, चीनी भी हमको महंगी दे रहे हैं, और हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम महंगी फीसें भी भर रहे हैं। सड़क का भी टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो सड़कें बनाई ही नहीं जाती। अगर सड़कें बनाई जाती हैं तो 6 महीनों के अंदर अंदर पुलिया जमीन के नीचे धंस जाती, गटर वाले गंदे पानी से निकलकर पैदल चलकर बच्चियां स्कूल जा रही। अब मैं आपको बताता हूं अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी खुशखबरी। अमृतपाल सिंह खालसा को बहुत सारे कांग्रेसी लीडर समर्थन दे चुके हैं, और बहुत सारे नामचीन चेहरे पंजाब के वो अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी के अंदर जाकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन के अंदर यह सवाल है कि इनका यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज है, लेकिन फिर भी QR कोड देके अपने लिए सपोर्ट क्यों मांगते हैं? तो वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम केवल सिख धर्म के रिलेटेड जो न्यूज बनाते हैं, तो इसके ऊपर जितनी भी एड चलाता है यूट्यूब, वो बहुत ज्यादा सस्ती है। अगर मोबाइल के वीडियो बनाते हैं, लैपटॉप, टीवी के, AC के बनाते हैं, या फिल्मों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो उनके ऊपर बहुत महंगी महंगी ऐड चलती है। हमारे चैनल के ऊपर 10,000 व्यूज आने के बाद भी $1 कई बार नहीं बनता। रिसेंटली हमने जो लाइव किया था, देखो 55,000 लोगों ने देखा था, $7 केवल उसके ऊपर बने थे। हमारे 10,000 व्यूज के ऊपर ही $1 बनता है, जबकि दूसरे चैनल्स को इसी 10,000 के ऊपर 20 से लेकर $30 बन जाते हैं। जिन्होंने हमको ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था, इनका नाम बताते हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह, इंदर सिंह ओझा, KD फोटोग्राफी, चरणजीत सिंह जी, BH मोटर्स, सरदार अंग्रेज सिंह जी, सरदार बलविंदर सिंह जी, सरदार हिम्मत सिंह जी, 44 नाम की ID है, सरदार मनजीत बाल 8075, हरजीत रोशा 9875 नाम की ID है। कांग्रेसी लीडर हैं, पंजाब के एक्स CM भी रह चुके हैं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने जैसे ही सज्जन कुमार के ऊपर टिप्पणी की थी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी हरियाणा वाले लोग हैं ये सज्जन कुमार को अपना हीरो बता रहे थे, उसका मार्गदर्शन करने की बातें कर रहे थे कि सज्जन कुमार ने उनका मार्गदर्शक किया है, और सज्जन कुमार को देकर ही वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर अच्छे नेता बने हैं। जो सज्जन कुमार, जिसको साल 1984 का कत्लेआम कराने के लिए भारत की अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई हो, उसको अपना हीरो बताती है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब की कांग्रेस के अंदर रहते हुए इन्होंने राहुल गांधी का भी विरोध किया, इन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर भी विरोध जताया, और इन्होंने कहा भी जो सज्जन कुमार है, सज्जन कुमार एक गुंडा व्यक्ति था। कांग्रेस के लीडर जिस प्रकार से सज्जन कुमार को अपना हीरो बता रहे हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के अंदर रहने के लायक नहीं है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर हैं चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर टूट पड़े कि चन्नी ने सज्जन कुमार को ठग लुटेरा क्यों कह दिया। तो भाई, जो सज्जन कुमार था वो सज्जन कुमार तो था ही नहीं, उसका नाम
नाम था दुर्जन। पहले भी इसी प्रकार से ओपन इलेक्शन लड़ते थे, आजाद इलेक्शन लड़ते थे। आने वाले समय के अंदर फिर से वो आजाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। और चन्नी साहब भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो सहमत होंगे इन चीजों के साथ। अब संपर्क हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि जो चन्नी साहब है अमृतपाल सिंह खालसा के साथ या उनकी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और अमृतपाल सिंह खालसा को ये सीएम बनाएंगे। पंजाब के अंदर इकलौता केवल यही नाम नहीं है, इसके अलावा पंजाब का एक और लीडर है। वो व्यक्ति, उसने आम आदमी पार्टी से पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, तो उसने कहा था कि मुझे टिकट दीजिए। आम आदमी पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट नहीं दी और उसने भी अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी वारिस पंजाब की जथेबंदी का हाथ थाम लिया है। अब वारिस पंजाब की जथेबंदी के साथ पंजाब के वो बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं। इनके सारे नाम आने वाले दिनों के अंदर मैं कंफर्म करूंगा। तकरीबन 10 से 15 एमपी और एमएलए हैं जिन्होंने सीधा समर्थन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, झाड़ू वाली पार्टी को छोड़कर और भाजपा को छोड़कर अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ना तो एमपी बनेंगे ना एमएलए बनेंगे, लेकिन अमृतपाल सिंह खालसा को पंजाब का सीएम बनाएंगे। पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे एमपी और एमएलए बैठे हुए हैं जिन्होंने सीधे रूप से अमृतपाल सिंह खालसा को समर्थन दे दिया है। अब पंजाब के अंदर ये जो चीजें हो रही हैं, तो क्या पंथक राजनीति के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? बादलों का तो पहले से सुपड़ा साफ हो रखा है। चरणजीत सिंह चन्नी जिस समय कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो उस समय दिल्ली से एक वीडियो भी सामने आता है। दिल्ली के अंदर बहुत हल्ला हुआ था। सिख भाईचारे ने राहुल गांधी के घर के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन दिया और वहां पर जाकर राहुल गांधी से कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिख कम्युनिटी से माफी मांगे सज्जन कुमार को हीरो कहने वाली बात के ऊपर। अब आप बताइए, क्या सज्जन कुमार हीरो? तो बात कर लेते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। भगवंत मान की पत्नी के ऊपर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे कि उन्होंने किसी का जो रेप मुकदमा है उसको खारिज करवाने के लिए उसको खुर्द-बुर्द करवाने की बातें कही थी। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, मैं आपको इसका वीडियो सुनाता हूं। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਡੂ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਵੀ होर करोड़ा रुपए की मांग की जान लगी। भले ही भगवंत मान के ऊपर आरोप ना लगे हो, लेकिन फिर भी उनकी जो पत्नी है, पत्नी के ऊपर तो 5 करोड़ मांगने के आरोप लग गए, जिसके ऊपर उनकी पत्नी ने बयान दिया कि जिसने भी ये इल्जाम लगाए हैं वो या तो सारे सबूत सामने लेकर आए, नहीं तो फिर लीगल कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सभी को पता होगा बंदी सिखों के मामले के अंदर पंजाब के अंदर जो पंजाब बंद का ऐलान किया गया था, अब इसी का फिर से समर्थन करते हुए एक बार फिर से निहंग सिख जथेबंदियों के द्वारा पूरे भारत को बंद किया जाएगा और पंजाब हरियाणा की जितनी भी जथेबंदियां हैं वो पूरे देश के अंदर इस बात का प्रचार करेंगी। जो बंदी सिख हैं जिनकी सजा आज से 20 साल पहले पूरी हो चुकी है, तो उनको छोड़ो, ये तो सिंपल सी बात है। अगर किसी को 10 साल की सजा है तो वो 10 साल की सजा पूरी करता है, उसको रिहाई मिल जाती है। लेकिन सिखों के साथ ऐसा नहीं होता। जिन सिखों की सजा आज से 10 साल पहले पूरी हो गई थी, तो उन सिख प्रिजनर्स को छोड़ना चाहिए। डिमांड तो इन लोगों की केवल इतनी है, लेकिन ये डिमांड भी इनकी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। तो इसके ऊपर जो एक नकली निहंग, सूलपुर वाला नकली निहंग है जिसको पंथ से शेका हुआ है, वो क्या कहता है उसकी मैं आपको बातें सुनाता हूँ जरा। ड्यूटी लाई सी ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣਾ ਜਬ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਓਏ? ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਗਾੜੀ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 1700 ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਨੂੰ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ढंग था हरजीत, इसके बारे में आपने सुना यार। इस प्रकार के बंदे ना हमारे समाज को दूषित करते हैं और ऐसे व्यक्ति को यहाँ से दूर रखना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ना थोड़ी सी मोदी के साथ जुड़ी खबर बताता हूँ, क्योंकि हमने सारा गन्ना तो गडकरी साहब को बेच दिया और गडकरी साहब यहाँ पर इथेनॉल बना के बेच रहे हैं। इथेनॉल से पैसा वो कमा रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है और लोग हमारी कुर्सी खींच रहे हैं। महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए इनसे एक भी सोल्यूशन नहीं हुआ, इसीलिए लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं आपको कनाडा और अमेरिका की खबर बताता हूं। एक तो अमेरिका के अंदर 26 अगस्त को कहीं ना कहीं वोटिंग होने वाली है। ये कौन सी वोटिंग है, इसका सीधा सीधा संबंध पंजाब के साथ होने वाला है। पंजाब के साथ कैसे होने वाला है, देखो 2031 तक ये जो पंजाब है, पंजाब अकेला पंजाब नहीं रह जाएगा, पंजाब संयुक्त पंजाब बन जाएगा। ये तो इसकी डेडलाइन है। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, इसके बारे में भविष्यवाणी लिखी हुई है। और पंजाब के आज के जो पंडित हैं, आज पंजाब के अंदर एक ऐसे पंडित है, उनके द्वारा आज तक भाई साहब जितनी भी उन्होंने भविष्यवाणियां की, मैंने उनकी सारी भविष्यवाणियां यूट्यूब के ऊपर देखी हैं और की सारी भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। और उसी के अंदर उन्होंने कहा कि 2031 तक जो पंजाब है वो संयुक्त पंजाब बन जाएगा। पंजाब के ऐसे संकेत निकले हैं। दूसरी तरफ कनाडा के अंदर रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है बहुत जल्द। कौन सा रेफरेंडम आप सबको पता है, सारी बातें मैं बोलूंगा तो इनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो वोटिंग है इसका सीधा सीधा संपर्क संयुक्त पंजाब के साथ है। अब पंजाब के साथ कैसे, सभी लोगों ने सुना होगा कि समुद्र के अंदर भारत का एक जहाज है, उस जहाज को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। ये समुद्री लुटेरे जो होते थे ये आज से तकरीबन 70-80 साल पहले होते थे। पिछले 60-70 सालों से ये जो समुद्री लुटेरे हैं बिल्कुल खत्म हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों के अंदर जितने भी समुद्री लुटेरे हैं, समुद्र के अंदर जो जहाजों को लूटते हैं, ये वापिस आ गए हैं। अब वापिस कैसे आए हैं, क्योंकि समय फिर से वापिस वहीं पर आ रहा है घूम के जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी धरती को घूमते हुए देखा है? हमारी स्कूल की किताबों के अंदर हमको यही पढ़ाया गया भी धरती गोल है, धरती घूमती है। तो क्या सच में धरती घूमती है? बारे में जो भी सच होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ये वाला QR कोड है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।